सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लेके आ रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन है और आपका प्रैक्टिस सेट कल आपका आएगा चौथा, जिसमें हम कराएंगे आपको एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो देखिएगा 96 जो पेंसिल है आपका, कितने पेंसिल है 96 पेंसिल, कितने पैकेट में आपका 12 पैकेट में है। कोई दिक्कत? तो 96 पेंसिल अगर 12 पैकेट में तो वो मांग कितना है 304 पेंसिल। कितनी पेंसिल 304। तो क्या करना है आपको, तो 12/96 इंटू 304। कोई दिक्कत? तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। तो 8 से काटिएगा तो 8 तिया 24, बचा कितना 6 बन गया 64 और 8 अड़िया कितना होता है 64, ठीक है। तो 304 पेंसिल के लिए कितने पैकेट हो जाएंगे आपके पास 38 पैकेट, और यही आपसे पूछा गया था। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आई ये बात। चलिए देखिएगा आप ये सवाल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो क्वेश्चन आपसे या तो परिमेय का पूछेगा या तो अपरिमेय का। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है, √6 में क्या लिख रहा है 40 96। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिएगा 40 96। फिर तीसरे ऑप्शन में भी क्या लिख रहा है आपका करने में 8 लिख के क्या लिख रहा है 40 96। और फिर ऑप्शन डी में भी क्या लिख रहा है 40 96, ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए 40 96 किसका मान होता है। तो हम आपको बता दें 2 की पावर 12, कितना 2 की पावर अगर 12 करेंगे तो आपको 40 96 का मान मिलेगा, ठीक है। उसमें किससे आपका बोल रहे हैं, पहले ये जो आप करनी का मान जब हटाते हैं तो जो भी मान लिखा रहता है उसको हमेशा क्या लिखते हैं बटे में लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मान देखिएगा 2 की पावर 12 और ये मान कितना है आपके पास 4, ठीक है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 12 और 8, ठीक है। अब इससे क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 12 और यहाँ पे मान कितना लिखा 3। अब देखिएगा तो आपका अपरिमेय कौन सा हो जाएगा जिसमें ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरा कट गया है तो वो हो जाएगा परिमेय, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हो जाएगा अपरिमेय। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये देखिएगा ये पूरा पूरा कटा क्या, पूरा पूरा नहीं कटा। बाकी देखिए बाकी मान पूरे पूरे कट गए, इसमें भी पूरा पूरा चला गया भाग, इसमें पूरा पूरा, इसमें भी पूरा पूरा। तो जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो कहलाएगा परिमेय, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो कहलाएगा अपरिमेय। तो अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये चेक करना था कि परिमेय है कि नहीं है। तो देखिएगा तो ये हो जाएगा क्या आपका अपरिमेय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करने का तरीका समझ आया आपको, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब ये मत करिए कि 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 3, तो हमें ये नहीं पूछा गया था। हमसे ये पूछा था कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो हमने अब समझ में आया, पूरा पूरा भाग जाएगा तो परिमेय और नहीं जाएगा तो अपरिमेय। तो किसमें नहीं गया था ऑप्शन सी में, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल में आपसे क्या मांग रहा है एचसीएफ। इस पैटर्न में या तो आपसे एचसीएफ मांगेगा या तो एलसीएम मांगेगा। पहले जो पूछा गया हम वो बता दे रहे हैं, फिर आपको एलसीएम भी सिखाते हैं इसमें, ठीक। तो देखिए पहले एचसीएफ मांगा है, तो देखिए जो जो बेस दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ में आएगा। तो यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2। तो पहले बेस लिखिएगा, और यहाँ पे क्या होता है एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, छोटी पावर लेंगे। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो क्या लेंगे अपन 2 की पावर 2 एचसीएफ में, ठीक है। इसका देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, तो पहले बेस पे लिखिएगा 3, और घात देखिए छोटा कौन सा है, ये 6 है और ये 4 है, तो क्या लेंगे हम 4 लेंगे। क्लियर है ये बात। फिर यहाँ पे देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे है, तो ये 5 ले लेंगे। अब छोटी घात क्या है 3 है, तो आप 3 लिख दीजिएगा। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको क्या बन जाएगा आंसर। अगर इसी सवाल में आपसे अगर एलसीएम मांग लेता तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए हम, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन है वो तो आएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाएगा। तो देखिएगा दोनों में कॉमन क्या था 2 की पावर, 2 बेस में रहेगा, और पावर में अब यहाँ पे देखो एचसीएफ में लेते हैं छोटी घात और एलसीएम में लेते हैं बड़ी घात।
2 और 4 में बड़ा कौन हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 दोनों में कॉमन है, पहले 3 लिखिए, और दोनों में बड़ी घात क्या है 6, ये 6 हो जाएगा। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 लीजिएगा, बड़ी घात क्या है 5, तो 5 लीजिएगा। अब दोनों में जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 की घात क्या हो जाएगी 2, तो ये कहलाएगा इसका एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा होता तो ये आंसर बनता, पूछा गया है एचसीएफ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब क्या कह रहे हैं सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको पता होना चाहिए चारों ऑप्शन जो है वो क्या बोल रहा है 5 अंक, तो 5 अंक है कि चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में कितना है आपका 99, 0, 25। दूसरे ऑप्शन में क्या है आपके पास 97, 0, 20। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 94, 0, 10। और चौथा जो ऑप्शन है आपके पास कितना है 96, 0, 50। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ये 12 है आपका, तो 12 को अगर आप तोड़ते हैं तो 3 चौको 12 होता है क्या, ठीक है। तो देखिएगा, तो आपका 12 का क्या कहलाएगा आपका, जिसमें 3 से भी भाग जाए और 4 से भाग जाएगा, उसमें 12 से भाग चला जाएगा। तो 4 का विभाजन का नियम आपको मालूम होना चाहिए। 4 का विभाजन का नियम क्या कहलाता है, अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ पे कितना है 25, तो क्या 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया आपका। क्लियर है, देखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है क्या, ठीक है जा रहा है, तब इसको रोकते हैं। क्या 4 का भाग 10 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये बाहर हो गया। 4 का भाग 50 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो बाहर। तो सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो हमें आगे बढ़ने और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई, क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा सवाल में क्या बोल रहा है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 2/3 भाग का मूल्य कितना है आपके पास 300 है, क्लियर है। तो आपसे क्या मांग रहा है 3/5 भाग का मूल्य क्या हुआ। तो देखो क्या करना है आपको, 300 बटे में क्या जाएगा 2/3, और पूछा क्या है 3/5। कोई दिक्कत यहाँ पे, इतना समझ में आया आपको, क्लियर है ये। तो क्या करना है आपको, देखिएगा ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 2 पंचे 10 से ये 0 कट जाएगा, तो 3 ऊपर गया तो 3 तिरका 9 तिया 27, 270 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई। तो ये तो हुआ आपका पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए शॉर्ट में आपका, ठीक है, रुपए हमने आपसे क्या बोला है हमेशा ऊपर रखिए। तो रुपए कितना दिया हुआ है आपको 300, ये 300 जो रुपए दिया हुआ है ये किसका मान दिया हुआ है 2/3 भाग का, 2/3 भाग का, ठीक है ना। अब मांगा कितने का है आपका 3/5, तो 3/5 आप यहाँ पे डैड लिखिएगा, ठीक है। तो ये वाले 3 को ये आपका हमेशा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2 पंचे 10 से ये 0 काटिएगा, 3 ऊपर गया तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, इससे आप डैड आप लिख सकते हैं 270। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आया क्वेश्चन में। अब देखिए सवाल क्या बोले, यदि a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40%, 40/100 बराबर a प्लस बी के 20%, कोई दिक्कत। तो ये 100 से पहले ये 100 काट दीजिएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a माइनस 2b बराबर में a प्लस बी, ठीक है। तो अब a को एक तरफ ले आएंगे, b को एक तरफ, तो 2a माइनस a, और ये उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस 2b, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या a, और यहाँ हो जाएगा आपको क्या 3b, क्लियर है। तो हमें a अपॉन में b ले आएंगे तो 3 अपॉन में 1, तो a का मान 3 हो गया, b का मान 1 हो गया। सवाल में आगे पढ़ते हैं, तो क्या बोला आपसे, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्या बोल रहा है b a के, ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर। तो b बोला a के बोला है, तो जो k बोलेगा वो मान हमेशा कहाँ रखेंगे नीचे। तो b का बोल रहा है, b से बोल रहा है, तो b का मान क्या है 1 है, और बोल रहा है क्या a के, तो a का मान कितना है 3, तो ये कहाँ जाएगा नीचे और इंटू 100,
क्या समझ में आया आपको? तो बी ए के, तो जे के वगैरह होता है वो हमेशा जिससे चिपका होगा उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे। तो ए के बोला था, तो ये कितना जाएगा आपका 33 सही 1/3%। लेकिन ऑप्शन में आपको कैसे दिया होगा 100/3, तो ये हो जाएगा आपका क्या 100/3%। या फिर हम क्या ले सकते हैं 33 सही 1/3, या फिर हम ले सकते हैं क्या 33.33%। जैसा भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में लगा देंगे। तो अभी आपको कैसे दिया हुआ था 100/3%, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, एक वस्तु को 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस टाइप का पैटर्न आता है तो आपको क्या करना होता है, ये मामला है जितना लाभ उतना हानि बोल रहा है, तो क्या करिएगा दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका सीपी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या फॉर्मेट हमने आपको बताया था कि जितना प्लस उतना बाय 2। आया बात समझ? लाभ और हानि की बात कर रहा था, तो ठीक है। तो कितना है आपके पास 1875 प्लस 1385 और बटे में 2, ऐसे कर देंगे। तो जोड़िएगा इसको, कितना जाएगा 5 5 10 का 0, 8 8 16 की 6 हासिल का 1, 8 3 11 और 1 12 हासिल का 1 1 और 1 2 और 1 3, यही आ जाएगा आपका। ये 2 से काट दीजिएगा, तो पहले 32 को काटेंगे 16 और 60 को काटेंगे तो 30, 1630 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। आया भाई राजू? अब देखिए सवाल में क्या बोला, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसे 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? ठीक है। तो आपसे देखिए हमने आपको फॉर्मेट बताया था, सीपी के सामने हमेशा क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, और एसपी के सामने हमेशा क्या लिखते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। आया बात समझ? क्लियर है? आप चाहे इस पैटर्न से करें चाहे आप डैड कर दें, ठीक है। डैड कैसे, सीपी के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, फिर बराबर एसपी। जब तक आप बेचेंगे नहीं तो आप प्रॉफिट या लॉस कैसे बता पाएंगे, तो 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चाहे इसको अपना है चाहे इसको अपना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है 60% लाभ, ठीक है। देखिए इसी से का दे रहे हैं हम डायरेक्ट 60% लाभ, तो कोई चीज 100 थी 60 का लाभ हुआ तो 160 ये आ गया आपके पास। ठीक है, देखिएगा अब क्या बोल रहा है 3 रुपए में 15 नींबू, 3 रुपए में 15, तो रुपए हमेशा कहाँ लिखोगे ऊपर, अब मात्रा हमेशा नीचे। 3 रुपए में 15 हो गया, तो वो क्या बोल रहा है 1 रुपए में, तो रुपए हमेशा ऊपर और कितना तो x, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिएगा अब आप काटिएगा, तो किससे काट दें हम 20 से, तो 20 पंचे कितना होता है 100, और 20 का 20 अट्ठे 160। ठीक है, तो त्रियक गुणा करा दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में x इंटू 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/15 इंटू 5। कोई दिक्कत? तो देखिएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो x वहां चला जाएगा, तो क्लियर है? तो यही पूछा गया था आपका। तो 1 रुपए में कितने हैं 8, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 रुपए में कितने नींबू 8 नींबू। क्लियर है? बात समझ में आया आपको? चाहे इससे करे चाहे इससे। क्लियर है? इसमें बताएं समझ में आई? सेम फॉर्मेट तो है आपका। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रख देंगे 1 रुपए में कितना, ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 100, और आपका क्या बोल रहा था 3 रुपए में 15, तो ये हो जाएगा 160। क्लियर है? तो समझ में आया आपका? तो अब इससे जमा लीजिएगा, काटा पीटी मचा लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या 1 रुपए में 8 नींबू। चलिए देखिए सवाल अब क्या बोल रहे हैं आपसे, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए टोटल कितने दिन की बात हुई थी, 12.5 दिन की। ये बोला 12.5 दिन की बात हुई थी, और कितने व्यक्ति लगाने की बात हुई थी 20। तो देखिएगा लेकिन हुआ क्या, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, ठीक है ना, 8 दिन बाद। तो देखो 8 दिन तक, ठीक है, क्लियर है? 8 दिन बाद बोल रहे हैं, तो दिन कितने 12.5 था, 8 दिन हो गए तो बचे कितने दिन,
तो इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। 12.5 दिन थे, 8 दिन बाद बोल रहा है, तो 8 दिन बाद, तो 8 दिन इससे हटाएंगे तो कितना बचेगा 4.5। और व्यक्ति कितने रहेंगे अभी आपके पास 20 ही रहेंगे, लेकिन वो बोल रहा है 8 दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है आपका, तो 8 दिन के बाद बोल रहा है वो आपका, ठीक है। 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, पहले व्यक्ति कितने थे 20, अब 8 व्यक्ति ने छोड़ दिया, तो कितने व्यक्ति बचेंगे आपके पास 12। क्लियर है। तो अब ये दिन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही आपसे लिखवाना है। क्लियर है यहाँ बात। तो दशमलव हटाने का, तो नीचे क्या लगाने का 0, ये 0 से पहले 0 काट दो आप, तो 2 देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3 से काटेंगे तो 15, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 15 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 15 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7.5। क्या ऑप्शन में है आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात, समय आया आपको। ये सवाल अब क्या बोल रहा है आपसे, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मेट क्या है आपका, R इंटू टी बराबर N-1 इंटू 100, यही फॉर्मेट है आपका, ठीक है। तो आपके पास या तो दर दिया रहेगा या तो समय दिया रहेगा, एक चीज दी रहेगी तो दूसरी पूछी जाएगी। तो सवाल में क्या दिया वो 10%, तो ये 10 रख देंगे समय। अब कितना गुना बोला था आपसे 2 गुना, तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू 100, ये 0 से 0 काट दीजिएगा, तो कितने वर्ष में 10 वर्ष में। क्या ऑप्शन है आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात। अब देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, 10,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, दर क्या आपके पास 5% और 2 वर्ष है। अगर हम एसआई की बात करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, सीधे सीधे 10 हो जाएगा। और सीआई की बात करेंगे तो सीआई हमेशा एसआई से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो 5% की दर से 2 वर्ष का जो सीआई होता है 10.25, यही होता है। तो यहाँ पे कितना आया आपका 10% और यहाँ पे आया कितना 10.25, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 0.25% का। क्लियर है बात। तो राशि कितनी थी आपके पास, तो हमको निकालना है क्या अंतर, ठीक है। तो राशि कितनी है 10,000 और इसका हम क्या निकालेंगे 0.25% का, ये 100। क्लियर है। तो पॉइंट ये हटाने का 2 संख्या, तो 2 जीरो और लगा दीजिएगा, तो ये पूरा पूरा कड़े आएगा क्या, ठीक है। तो आपको जो अंतर आ गया वो कितने का आ गया 25 का, यही पूछा गया था आपसे। तो आंसर आ जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात कि समझ में आया कि दूसरे तरीके से करना है, चलिए ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते तो कार्य खाली समय पूर्ण हो जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में बोल रहा है 60 दिन में, उसने 15 दिन काम किया। पहले हम ए के बारे में निकाल लें, ठीक है। ए कितने दिन कर सकता था आप 60 दिन, नहीं किया कितना 15 दिन, तो 15/60, 15 एकम 15, 15 चौको 60, मतलब ए को करना था 4, लेकिन ए ने कितना किया 1, तो बचा कितना 3, 3/4 काम कौन बोला बी। अब बी की बात आ रही है, ठीक है ना, क्या बोला है शेष काम को बी। तो यहाँ पे शेष काम कितना बचा, देखो टोटल काम था 4, जिसमें से एक काम इसके द्वारा कर दिया गया, तो शेष काम जो आपके पास देखिएगा क्या करेंगे 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 3/4 काम आपका बच गया है। और ये 3/4 काम किससे करने को बोल रहा है बी से, तो 3/4 भाग वो किसके द्वारा, ठीक है बी के द्वारा, कितने दिन में 30 दिन में, 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो ए भाग को कितना हो जाएगा आपका 40 दिन में, ठीक है कोई दिक्कत। तो बी के द्वारा कितने दिन लिया जाएगा 40 दिन, और सवाल में एक द्वारा कितना दिया हुआ है 60 दिन, तो वो क्या बोल रहा है वे मिलकर, तो मिलकर देखिए ए का आपको दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है आपको, ए का दिया हुआ है आपके पास 60, अब बी का हमने कितना निकाल लिया है 40। और जब दोनों का मिलकर पूछे तो क्या करिएगा दोनों का गुणा कराइए, दोनों का गुणा करा के ऊपर लिखिएगा और दोनों को जोड़कर नीचे लिख दीजिएगा। तो 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट आएगा, तो 6 चौको 24, तो 24 दिन है ऑप्शन में, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी।
क्या आपको समझ में आएगी सवाल? आंसर आ जाएगा 24 दिन। क्या कहा जा रहा है सवाल आपसे? किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? तो देखिए, तो घन का विकर्ण जो होता है आपका, ठीक है, विकर्ण को हम डी से शो करते हैं। तो घन का जो विकर्ण होता है a√3 होता है, a√3। ए मतलब भुजा, ये मतलब क्या है आपके पास? भुजा, ठीक है ना, यही होता है आपका। तो घन के विकर्ण का मान दिया हुआ कितना? 8√3 बराबर में a√3। √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। अब मांगा है सवाल में आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? a क्यूब होता है आपका। तो a का मान कितना है? 8। 8 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 512। क्या 512 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन सी। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए सवाल क्या बोला आपसे। रवि शहर ए से बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। तो कुल समय दे दिया है आपको क्या? 4 घंटे। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी बोल रहे हैं वो आपसे। बात समझ में आई? तो देखिएगा, हमें पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। आ रहा है? यही होता है आपका। तो देखिएगा, औसत चाल दी है सवाल में, कितनी दी है? 68.3 और कुल समय दिया हुआ कितना? 4। तो कुल समय लिख दिया। अब कुल दूरी देखिए, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो दूरी है, दूरी हम मानेंगे क्या? d। तो कुल दूरी हो जाएगी क्या आपका? 2d। एक बार जाना और एक बार आना। तो क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा कुल दूरी क्या? क्लियर है बात? तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका गुणा करा दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 136.6 आपसे दूरी मांगी गई थी, कुल दूरी नहीं मांगी गई थी। क्या मांगी गई थी? दूरी। दूरी कितनी आ जाएगी? 136.6। तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा आंसर, 136.6 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए देखिएगा सवाल क्या बोला। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए। कितने? 1 लाख रुपए। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 में बांटा गया। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी? ठीक है, तो हम पहले इसका फॉर्मेट बताते हैं आपको। M1T1 अपॉन में M2T2 बराबर में P1 P2। M मतलब बोले तो मनी, निवेश पूंजी, ठीक है। T मतलब बोले तो समय और P मतलब बोले तो प्रॉफिट, मतलब लाभ। यही दिया हुआ है। देखिए, तो ऊपर वाला हम किसको ले रहे हैं? मोहन को। और नीचे वाला ले रहे हैं किसको? सोहन को। आ रही बात समझ? अब हम सवाल को जमा रहे हैं। तो देखिए, मोहन कितना लगा रहा है आपका? 1 लाख ये लगा रहा है, निवेश किया, ठीक है। और कुछ महीने बाद सोहन का पहले मान लीजिए, सोहन कितना लगा रहा है? 40,000। क्लियर है बात? 40,000 लगाकर उसका साझेदार बना। और वर्ष के अंत में मतलब बोलने वाला 12 महीने की बात हो रही है। कितने महीने की बात? क्योंकि यहाँ पे महीने में ही पूछा गया है आपका, ठीक है। तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले हम निकाल देते हैं सोहन कितने महीने के लिए लगा रहा है। तो हमने मान लिया x महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगा रहा है? x महीने के लिए। फिर वो क्या पूछा है वो बाद में देखते हैं। सोहन कितने महीने के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है, पहले हम वो निकाल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि x महीने के लिए वो पूंजी लगा रहा है। तो देखिए, इनका लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से ये 3 कट गया। तो कितना बचा? 10। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 10। क्लियर है? तो सोहन ने जो अपनी पूंजी लगाई है वो कितने महीने के लिए लगाई है? 10 महीने के लिए। अब सवाल पढ़िएगा, क्या मांगा है वो आपसे। सोहन ने कितने महीने बाद, ठीक है। तो टोटल महीने कितने होते हैं? 12, और पूंजी लगाई है 10 महीने के लिए। तो आपको क्या करना है? बाद पूछा है, तो बाद के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है। ये पूछा है आपसे, तो टोटल महीने होते हैं 12। 12 में से आपका जितने महीने के लिए लगाई है उसको घटा देंगे तो बाद निकल आएगा, तो -10।
तो महीना क्या हो जाएगा आपका, 2 महीने के बाद। यही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्या आपको समझ में आया तरीका, क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, अंडर रूट के साथ में 5 की पावर कितनी है, n है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 625। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिएगा कुछ पल के लिए भूल जाइए कि रूट लगा हुआ है, रूट नहीं लगा हुआ है मतलब वर्गमूल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 625। जब भी बराबर वाला किस्सा है तो हमेशा क्या होता है, बेस बराबर करते हैं। अगर ये 5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 से रिलेटेड ही होगा। तो देखिए इसको हम वर्गमूल का साइन जब भी हटाएंगे, 5 ये n, ये वर्गमूल का साइन अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो बटे में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अगर कुछ लिखा होता तो वो लिख देते हैं, और कुछ नहीं लिखा तो आपको 2 लिखना है, ठीक है ना। और बराबर में ये देखिए 5, अब ये पता होना चाहिए कि 5 की कितनी घात पे 625 आएगा। तो 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25, फिर 5 का करोगे 125, फिर 5 का करोगे तो 625। तो ऐसा आपने कितने बार किया, 4 बार, क्लियर है। तो ये बेस से बेस पहले क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, n बटे 2 बराबर में 4, तो गुणा कर दीजिएगा तो n बराबर 4 दूनी कितना जाएगा, 8। तो यही तो पूछा गया था आपका, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या करने का तरीका समझ में आया कि दूसरे तरीके से बताए, आया आपको, बताइए। सवाल में क्या बोला, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, तो ठीक है। तो देखो ट्रेन की लंबाई हमने क्या मान ली, एल, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 140, और आपको क्या बोला है, 15 सेकंड में, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई इस कितने में बोल रहा है वो आपसे, 17 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है आपका, 40 का, ठीक है। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये देखिएगा हमें 40 में क्या करना है, आपको 2 से भाग दे देना है। तो ये समय है और ये क्या है आपका, लंबाई है, ठीक है। तो जब लंबाई में हम समय से भाग देते हैं तो क्या आती है, चाल आती है। तो ये आपका किस में है, देखिएगा ये आपका मीटर में है और ये किस में आपका सेकंड में। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, हमें मांगा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। कोई दिक्कत? क्या इससे चाल निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखिएगा 2 पंचे 10 से ये 0 कट जाएगा, तो 18 छक्को 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तरीका समझ में आया आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात, समझ में आया आपको ये? देखिए इस सवाल में आपसे लंबाई पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, लंबाई। तो हमने देखिएगा ध्यान से देखो, अगर मान लो इस सवाल में आपसे लंबाई पूछ लेता, हमने चाल तो निकाल लिया, चाल किसमें निकाली है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अगर मान लो इस सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछ लेता, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलती है, देखिएगा तो क्या दिया हुआ आपके, किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं, चाहे पहली की लो चाहे दूसरी की लो। तो देखिएगा L प्लस 140, ठीक है ना। आपके पास समय कितना दिया हुआ, 15 सेकंड, और चाल जो निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, 20। आया बात समझ, देखो 40 में 2 से भाग दिया तो कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया, तो 20 आया, 20 ये हमने क्या लिखी, चाल लिखी, और आपका समय कितना है, 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा तो L प्लस 140 बराबर ये कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। तो L कितना आ जाएगा, 140 घटा देंगे तो 160, ठीक है, मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 160 मीटर, अगर ये पूछा जाता तो। क्लियर है बात? और आपका ये जो चाल आई थी मीटर प्रति सेकंड में कितनी आ जाएगी, 40 में 2 से भाग दिया तो 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मांगा था किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए हमने 18/5 से पूरा किया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात समझ में आई? और लंबाई मांगता तो कितना आता है, 160, चाहे आप इसमें भी रखेंगे तो तब भी यही आएगा। देखो 17 दूनी 34, 340, 340 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या बोल रहा है, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहला तरीका देखिएगा जो बेसिक तरीका है, ठीक है, फिर इसको आपको शॉर्ट में बनाना है, पेपर में बेसिक नहीं बनाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 18 खिलौने बेचे, तो अगर 18 खिलौने बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे, 18 ही खरीदे होंगे आपका। तो आपसे क्या बोला है कि 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई।
तो आपको लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब सीपी माइनस एसपी करते हैं अपन। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या जाता है आपको? हानि। यही होता है आपको। तो देखिएगा आपसे क्या बोल रहे हैं कि 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, तो आपका 4 CP हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे सीपी और कितने सीपी हो जाएगा आपका? 18 अगर बेच रहा है तो 18 खरीदे ही होगा, और 18 आपका, ठीक है, 18 खिलौने का मूल्य बता दिया आपको, कितना बताया आपका? 980। कहीं कोई दिक्कत? देखिए माइनस वाली वैल्यू को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा क्या आपका? 980। अब इसे वहाँ लेके जाएंगे तो 18 CP माइनस 4 CP आया कुछ समझ में? तो 980 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके? 14 CP। कोई दिक्कत? तो 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, तो आपका क्या जाएगा? क्रय मूल्य 70 ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 70 रुपये। ऑप्शन सी बन जाएगा 70 रुपये। बस प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया 70 रुपये, मतलब ये किसका आया? एक। ठीक है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना आ गया? 70 रुपये। ये तरीके समझ में आया आपका? ठीक है, अब देखिएगा, क्लियर है? तो देखिएगा आपके पास कितने खिलौने थे? 18 थे। अब वो बोल रहे 4 खिलौने का क्या हो रहा है आपका? हानि हो रहा है। तो 18 में 4 जाएगा तो कितना आएगा? 14। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है आपको बताइएगा? तो 980 रुपये दिया है, तो रुपये कहाँ रखना है आपको? ऊपर, और मात्रा कहाँ रखना है? नीचे। तो देखिएगा इसमें क्या होता है? हानि की केस में हम घटा देते हैं और लाभ के केस में जोड़ देते हैं। तो केस कौन सा था? हानि का। 18 था, 4 की हानि हुई तो कितना बचा? 14। तो डायरेक्ट 14 से अब इसमें भाग दिए, 14 सत्ते 98, 70 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना? यही केस दो ही तरीके से पूछा जाता है, या तो हानि का या तो लाभ का। और यही चीज अगर लाभ की होती तो इसमें हम प्लस करके फिर जितना रुपए होता है उसमें भाग देते तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चाहे आप ऐसे करें चाहे इस तरीके से करें, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 70 रुपये। चलिए देखिए सवाल में क्या बोला है? एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की सिक्के। तो ठीक है, तो कितना बोला आपसे? रुपए कितना बोला आपसे? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं, और किस अनुपात में आपका? 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य दिया हुआ है। तो कुल हम भी निकाल लें, तो 2 पंचे 10, क्लियर है? 5 सत्ते 35 और 8 दाम 80। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल अगर हम करते हैं, क्या समझ में आ रहा है? तो 80 और 30, 110, 5, 115 और 10, 125। हमारे द्वारा जो कुल निकाला गया है वो कितना है? 125। और सवाल के द्वारा जो कुल दिया गया है वो कितना दिया हुआ है? 1250। तो सवाल वाला हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर, और जो हमने निकाला है वो कहाँ रखेंगे? नीचे। 125। क्लियर है? और पूछा क्या गया है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की, ये रुपए है, संख्या कितनी है? 7। ये आपको किसको बता रहे हैं? आपको संख्या को। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे हम? 7। क्लियर है ये बात? तो काट दीजिएगा, ये पूरा पूरा 10 बार कट रहा है क्या? ठीक है, तो 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70। क्या 70 है? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया ये निकालने का तरीका? चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे? 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही पूछा है आपसे। देखिएगा इसको बनाने का तरीका क्या? पहले हमको पुरुष और महिला का क्या बनाना पड़ेगा? अनुपात, रेशो बनाना पड़ेगा। देखिए ये मेन हो गया और ये आपका वुमेन हो गया, ठीक है ना? ये पुरुष या आदमी, और ये औरत या फिर महिला होगी। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्ट करने का तरीका हमारा क्या है कि पहले पुरुष का कैलकुलेशन करते हैं, वो महिला में लिखते हैं, और महिला का कैलकुलेशन करते हैं, वो पुरुष में लिखते हैं। तो 3 पुरुष है 8 दिन में, तो 8 दिया कितना हो गया आपका? 24 हो गया। और फिर दूसरी वाली लाइन में पुरुष देखिए 2 पुरुष है और 10 दिन में, तो 10 दूनी 20 होगा। तो देखो पहले हमने पुरुष का गुणा किया तो 3 गुणा कितना आया आपके पास? 8, तो ये 24 हो गया, कोई दिक्कत? और दूसरे वाले में पुरुष का किया तो 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, तो कितने का अंतर आ गया? 4 का। ये 4 का जो अंतर आया है पुरुष का, वो कहाँ लिखेंगे हमारे? महिला में। तो ये लिखा अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका किसका कैलकुलेशन है? आपको लेना है महिला का। तो पहले कितनी दी है महिलाएं? 2 महिला दी हैं, और कितने दिन बोले आपसे? 8 दिन। तो 8 दूनी कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया। दूसरे वाले में बोला 3 महिलाएं और 10 दिन में,
तो 10 तिया कितना हो गया, 30 हो गया। इनका अंतर लेना है, ठीक है। तो कितने का अंतर आ गया आपका, 14 का। तो ये कहाँ लिखना है, पुरुष में। महिला का कैलकुलेशन पुरुष में, अब पुरुष का कैलकुलेशन महिला में। तो छोटा कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7। तो कितने का अनुपात आ गया, 7:2 का। तो देखिएगा, अब आपको किसी एक केस को लेना, चाहे पहले वाले को ले लो या फिर दूसरे वाले। तो क्या बोला था आपसे, 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस क्या बोला, 2 महिला मतलब 2 वुमेन आया। कितने दिन में बोल रहे आपसे, 8 दिन में। इस सवाल में आपसे क्या मांगा है, 2 मैन मतलब 2 पुरुष और 1 वुमेन मतलब 1 महिला, कितने दिन में, ऐसे जमा देंगे। क्लियर है बात। तो मैन का मान कितना दिया हुआ आपको, 7, वुमेन का मान है 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। क्लियर है बात। देखो 7 दिया कितना हो गया, 21 और 2 दूनी 4, तो 21 4 जोड़ेंगे तो 25 इंटू 8। क्लियर है बात। और यहाँ पे देखो 7 दूनी कितना हो गया, 14 और 2 एकम 2, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ रख देंगे 16 इंटू एक्स। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 25 में 2 से भाग देंगे 12.5। तो देखिएगा 12.5 है क्या आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या तरीका समझ में आया आपको, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा 12.5। चलिए अब सवाल क्या बोल रहे हैं, x² माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड है। क्लियर है बात। तो हमने आपको क्या बताया, अगर आपसे नहीं बनता ब्रेक करते तो सीधे क्या करिएगा, x का मान पुट कर दीजिए। तो x बराबर क्या पुट करते हैं हम, 1, बचपन से 1 करते आ रहे हैं अपन। तो x बराबर क्या पुट कर दीजिएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 8 इंटू 1 प्लस 12। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस 12। 12 में जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 8 गया तो कितना जाएगा, 5। और जो ऑप्शन आपको 5 दे देगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए x का मान रखेंगे कितना हम, 1 माइनस 6 और 1 माइनस 2। तो देखिए तो -6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है। तो गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। और क्रॉस चेक करना है तो और आगे देखिएगा, तो ऑप्शन बी देखिएगा क्या रखना है आपको, 1 माइनस 6, तो x का मान 1, तो 1 और 2 3, तो यहाँ पे माइनस का 5, 2 और 1 3, माइनस का 15 आएगा। चाहिए कितना था हमको, ठीक है। देखिए 2 और 3, ये प्लस का 3 हुआ आपका और यहाँ माइनस का 5, गुणा कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। चाहिए 5, ये बाहर हो गया और सी तो सीधे सीधे बाहर है आपका, है बाहर। देखिएगा तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए 5। और डी ऑप्शन देखिएगा, डी कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो 1 + 6 और आपका 1 माइनस 2, तो 6 और 1 7 और माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। कोई दिक्कत है, ये भी बाहर हो गया। जब हमारा स्टार्टिंग में ही मिल गया था तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। क्या समझ में आ रहा है, तो ब्रेक करके बताना है। तो देखो यहाँ पे, तो पहला तरीका ये हो गया आपके पास। दूसरा तरीका देखो, अगर आपको डैड करना था, क्या लिया हुआ था आपका, x² माइनस 8x प्लस 12। तो देखिए तो इसमें करना क्या होता है कि गुणा करने पे ये आ जाए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला मान है। ठीक है, देखिएगा तो x², ठीक है, देखिएगा तो क्या करना है आपको, माइनस का 6x माइनस का 2x। देखिएगा तो जोड़ो 6x में 2 जोड़ोगे तो 8x वही आ रहा है, और 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12। तो देखिए इस तरीके से करते हैं हम। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो x माइनस 6 ये ब्रैकेट में, क्लियर है। और यहाँ से देखिएगा -2 बाहर निकल रहा है क्या, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6। आपने बचपन में पढ़ा हुआ, ये मान हमेशा कैसे होना चाहिए, बराबर। तो ये जो बराबर है इनको एक कोष्टक में लिखते हैं और जो बाहर वाले उनको दूसरे में। तो x माइनस 2 दिख रहा है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका जो बन जाएगा आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर है, चाहे ऐसे करें चाहे इस तरीके से। जिनसे अगर ये नहीं बनता तो डायरेक्ट x का मान 1 पुट करके कर लें। क्लियर है। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। क्लियर है। लंबाई का मान कितना दिया हुआ है आपको, 12 दिया हुआ है। फिर चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 8, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है आपके पास
10। तो ठीक है, तो ये किसकी तरफ आपको इशारा कर रहा है? घनाभ की तरफ। ठीक है, तो घनाभ का हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2 LB BH और HL। क्लियर है ये बात? तो देखो यहाँ पे 2, पहले इनका गुणा कराइएगा, 12 ठे ये ना L इंटू बी, 12 टे कितना हो गया? 96। फिर BH, इन दोनों का गुणा कराइएगा, 8 दाम 80। फिर HL, फिर ये दोनों का गुणा कराइएगा, तो 12 धाम 120। कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो चलिएगा, यहाँ आ गया 2 और इंटू जोड़ दीजिएगा सबको। तो देखिए, पहले 6 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर सीधे 12 और 8 20 और 9 29। ठीक है, तो गुणा कराइएगा, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 592 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये सवाल? देखिए सवाल क्या बोला, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमगत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, तो औसत चाल आपको मालूम होना चाहिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है आपका? कुल दूरी बटे कुल समय। यही होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिएगा, अब आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो हम क्या करें? देखिएगा, करने का तरीका, हम पहले दूरी मानते हैं। कैसे मानते हैं? तो देखिए, चाल दी हुई है अलग अलग। पहली दी हुई है 20, दूसरी कितनी दी है? 40, तीसरी क्या दी है आपको? 60 और चौथी क्या दी हुई है? 120। हम इस तरीके से भी सवाल बना सकते हैं और हम अपने मान के भी बना सकते हैं। हमें मानना ज़्यादा आसान लगता है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 120। ये जो 120 एलसीएम आया है, ये हमारे द्वारा मानी गई दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी। ठीक है, कितनी दूरी हो गई? 120। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो हमसे मांगा क्या है? कुल दूरी। तो देखिए, तो दूरी कितनी है? 120, और जितनी चाल हो उतने का गुणा करा दिए। कितनी चाल है? 1 2 3 4, तो 4 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगी कुल दूरी। आया बस हमें। अब आपको निकालना है कुल समय। तो देखिएगा, तो दूरी बटे क्या होता है आपका? चाल बराबर क्या होता है? समय। तो दूरी है 120, 120 में किससे भाग दे देंगे? 20 से, तो पहला समय आ जाएगा। फिर आपका 120 में किससे भाग दे देंगे? 40 से, तो ये दूसरा आ जाएगा। फिर 120 में क्या करना है आपको? 60 से भाग दीजिएगा। फिर 120 में किससे भाग दीजिएगा? 120 से। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास? कुल समय। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा, यहाँ पे 120 इंटू 4 है आपके पास। यहाँ पे हल करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 6 आएगा, 20 छक्का 120। यहाँ पे 3 आएगा, 4 तिया 12, ठीक। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? तो 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 आया आपसे। 12 से काट दीजिएगा, तो 12 से ये पूरा पूरा कितने बार? 10 बार। 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40। आपको समझ में आ रहा है? तो आपके द्वारा जो औसत चाल निकाली गई है वो क्या आ जाएगी आपकी? 40। तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या निकालने का तरीका समझ में आया आपको कि दूसरे तरीके से कराना है आपको? बताइएगा, आया? अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे। पी और क्यू ने एक व्यवसाय 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी? क्लियर है? तो देखिएगा, आपके पास पी है और आपके पास क्यू है। क्लियर है बात? तो क्या रिलेशन होता है पहले हम वो देख लें। तो M1 T1 अपॉन में M2 T2 बराबर में P1 P2। ये पूंजी है, ये समय है, ये लाभ है। तो P के द्वारा पहले क्या बोल रहा है आपसे? देखिए, व्यवसाय में अनुपात दिया हुआ है, तो ये 5 लगा रहा है, तो ये 13 लगा रहा है। यही बोला है आपसे। फिर उसके बाद Q ने 6 महीने बाद
कितने महीने बाद? 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय उपयोग में की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला 6 महीने बाद, मतलब आपका क्या, कुछ नहीं बोले, मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। और 1 वर्ष में कितना होता है आपका? 12। तो क्यू ने 6 महीने बाद निकाली, मतलब क्यू की राशि कितने महीने के लिए लगी रही? 6 महीने के लिए। तो क्यू की राशि 6 महीने के लिए लगी रही है। और आपको पूछा क्या है कि पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। तो हमने मान लिया क्या? एक्स समय तक के लिए उपयोग की गई। तो बराबर में आपको लाभ का अनुपात दिया हुआ है 25:26। ठीक है, तो कट पिट रहा क्या? 5 से काटिए, 5 से ये 5 बार 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आया बात समझ में? तो यहाँ पे 5 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 5 तिया 15। तो कितने महीने आ जाएगा आपका? 15 महीने। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। 15 महीने के लिए पी की राशि लगी रही। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा अब सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे। यदि 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 से 8 द्वारा विभाज्य है, x माइनस 8 बराबर हम क्या ले लेंगे? 0। क्लियर है ये बात? तो x का मान कितना आ गया आपका? 8। तो इक्वेशन में हम 8 रख दें, तो 8 रखेंगे तो 3, और x का मान कितना है? 8 a। ठीक है, x का मान 8 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 64 तिया कितना होता है? 192 प्लस 8 a माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इससे इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 180। तो 180 प्लस 8a बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये उस साइड चला जाएगा, तो 8a बराबर माइनस 180। क्लियर है? तो इससे ये तो पता चल गया कि आंसर हमारा माइनस वाला आएगा। ठीक है, और 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए प्लस वाले। देखिए 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 2, बन गया कितना? 20। तो 8 दूनी 16, तो 22। तो 22 वाला एक ही ऑप्शन था आपका माइनस में, 22। तो 16 बचा कितना आपका? 4, बन गया कितना? 40। तो 8 पंचे 40। तो जो आपका ए का मान आएगा माइनस 22.5। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये बात? तो चलिए आज हमने 25 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा कंप्लीट किया। कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एडवांस मैथ्स की। ठीक है ना? तो कल आपको एडवांस मैथ्स कराया जाएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में ना जाए। चलिएगा, इसको बहुत अच्छे से करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और आपको घबराना नहीं है। 27-28 जिनका भी एग्जाम है जो आने वाले समय में, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। आज रीजनिंग का भी आपका तीसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, अभी जब तक आप इसको मैथ्स का करिएगा। और कल हम आपके लिए एडवांस में लेके आ रहे हैं, तो कल तक का थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।